So hi everyone, welcome back to the channel. So today we have a special guest, अभिलाष भरद्वाज सर. सर ने पहले सबसे पहले गेट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 19, उसके अलावा इसरो में ऑल इंडिया रैंक 9. सर ने इसरो का एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू भी क्रैक किया. उसके अलावा डीआरडीओ और बार्क जैसे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टेक के सबसे खतरनाक इंटरव्यू सर ने क्रैक किए. और सर अभी बार्क में साइंटिस्ट हैं, ये 4 साल से काम कर रहे हैं. तो आज हम सर से जानेंगे गेट की जर्नी के बारे में, और जो जितने भी टेक इंटरव्यू सर ने क्लियर किए हैं, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपको कोई भी इंटरव्यू टैकल करना है, कैसे क्लियर करना है. सो वेलकम सर. थैंक यू यार। इट्स तो सर हम स्टार्ट करेंगे आपके ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से कि और स्कूलिंग से, कि आपने कहाँ से स्कूलिंग और ग्रेजुएशन वगैरह की थी. यार मैं 10th तक पढ़ा हूँ बिहार बोर्ड के एक स्कूल में, और 10th तक मीडियम इंस्ट्रक्शन भी हिंदी रहा है। आफ्टर दैट 11th 12th मैंने पटना में की, एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल से। ना आफ्टर दैट ग्रेजुएशन मैंने ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर से कंप्लीट की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। सो आफ्टर दैट बीटेक, सर उसके बाद जब बीटेक कंप्लीट हुआ मेरा, तो उस साल मुझे बार्क में सिलेक्शन हुआ, तो देन आई जॉइंड हियर। थैंक यू सर फॉर दिस इंट्रोडक्शन. सर मैंने बस सर क्वेश्चंस लिख रखे हैं, मतलब ऐसे तो सारे क्वेश्चंस, मतलब मैं एकदम से वो हो गया तो मैंने लिख लिए थे पहले से ही कि सर से क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो सर सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आज के डेट में अभी भी पीएसयूज की रिक्रूटमेंट चल रही है. तो बच्चों को एक डाउट होता है कि उन्हें आईआईटी जाना चाहिए या पीएसयू ज्वाइन करना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहिए. सो आपका क्या आइडिया इसमें, आपका क्या कहना है. यार ये एक्चुअली क्वेश्चन मुझे भी कई बार या तो लिंक्डइन या इसके थ्रू, किसी कांटेक्ट के थ्रू फेस करना पड़ता है। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आपको पीएसयू चूज करना चाहिए या फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर निकल जाओ। क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर टू थिंग्स, दो सेपरेट पाथ है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, गेट में अच्छे रैंक्स हैं, तो आपको पीएसयू भी मिल सकते हैं, बार्क में भी हो सकता है, इसरो भी निकाल सकते हो आप। साथ में पैरेलली आपको हो सकता है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर मिल रहा होगा। तो चूज क्या करें, यहाँ पे एक फंस जाता है मुद्दा। तो मेरे को ये समझ में आता है यहाँ पे कि आप पहली अपनी रिक्वायरमेंट देखो कि व्हाट यू सी। जैसे कुछ लोगों को होता है एक साइलेंट लाइफस्टाइल, काम लाइफस्टाइल पसंद होती है, वर्क लाइफ बैलेंस वाली पसंद होती है, जिसमें बहुत स्ट्रेच्ड वर्क आवर्स ना हो, कि आप 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स डे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर कॉर्पोरेट में भी 14 आवर्स होता है, ऐसा जरूरी नहीं हाँ, है। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट सेटअप किसी को पसंद आता है। जैसे कुछ हमारे घर की भी लेगेसी होती है कि कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं यार, गवर्नमेंट में ही जाए। गवर्नमेंट तो सरकारी अपना, नौकरी. हाँ हाँ, सरकारी नौकरी के लिए जाए, तो वो देखना चाहिए सामने वाले को कि आप डिसाइड करो कि rather देन चूजिंग की बेस्ड ऑन, ना तो सैलरी चूज के बेसिस पे जाओ, ना कि आप ये वर्क लाइफ बैलेंस पे जाओ। rather देन आप सोचो कि आपको फर्दर क्या करना है। आफ्टर 4 इयर्स अगर आपका प्लान है कि नहीं, मैं थोड़ा सा काम डाउन लाइफ में रहना चाहता हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस रहे मेरा, मैं कुछ और साथ में पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे को सामने आके थोड़ा सा टाइम मिल सके ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूँ खुद पे, इस टाइप के क्राइटेरिया अगर है आपका, तो गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा बेटर है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, मेरा फुल स्ट्रेच्ड वर्क रहा है और स्टार्टिंग से ही मेरे 2.5 लाख सैलरी रहे, 2 लाख सैलरी रहे, और उसके बाद प्रोग्रेशन भी वैसे 10% 20% का जंप मिल रहा है, इस टाइप का आपको चाहिए, और मैक्सिमम आप अर्न करना चाहते हो इस डायरेक्शन में, तो कॉर्पोरेट सेक्टर एक ही है। तो ये फैक्टर्स को एकदम बिल्कुल क्लियर करके ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में बाद में आपको परेशानी होगी कि स्विच करने सोचोगे। आप गवर्नमेंट में आ गए, आप स्विच करना चाह रहे हो प्राइवेट में, प्राइवेट में आ गए, प्राइवेट से फिर गवर्नमेंट स्विच कर रहे हो। इतना करने की खास जरूरत नहीं है अगर आप पहले से प्लान वे में बढ़ोगे तो। तो बेसिकली बहुत सारे लोग इनकी बेहतरीन रैंक है, 50 रैंक, 40 रैंक. तो अभी सारे लोग मैसेज करते हैं कि आईओसीएल में वर्क लाइफ बैलेंस हम्म, कैसा है, बार्क में कैसा है. तो हम बार्क के बारे में बाद हम्म। में जानेंगे, पहले को सीक्वेंस से चलते हैं जो मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं. सो ये ये तो मतलब एक एक पॉइंट आपने. और बोलना चाहूंगा। हाँ, एक पॉइंट बस बोलना चाहूंगा यहाँ पे। एक्चुअली जब भी आप ऐसे डिसाइड कर रहे हो ना कि ये पीएसयू है, या मतलब आप गवर्नमेंट साइड है, ये साइड है, तो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। और एक्चुअली हर केस बाय केस ये डिफर करता है। जैसे मेरे लिए डिसीजन के लिए अलग पैरामीटर्स होंगे, आपके लिए अलग होंगे, कोई अलग इंसान है उसके लिए अलग होंगे पैरामीटर्स, है ना। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से, ऐसे कुछ इंटर्न्स भी आते हैं बार्क में, तो उनसे बात करता हूँ कई बार मैं कि आपको फ्यूचर क्या करना है। तो जनरली मेरे पास हमेशा 50-50 रहता है। कभी कभी कुछ लोगों को बैंगलोर लाइफस्टाइल पसंद है, दे वांट टू लिव इन दैट लाइफस्टाइल, तो वो ऐसा है ना कि वो डिसाइड करता है केस टू केस स्पेसिफिक पे। तो रादर देन कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेने से अपने खुद के बारे में सोचो, और हाँ, डिस्कस करो, अपने क्वेरीज रिजॉल्व करो, जो भी सीनियर्स हैं जिनसे भी आप बात कर सकते हो, देन इट विल बी गुड। क्रॉस कॉन्स पता होना चाहिए दोनों के, कि चलो इसका ये फायदा होगा, इसका ये घाटा है. वो ये चीजें करना पता है, होनी हाँ। चाहिए. तो सर जैसे आपने बताया कि आप ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर से आपने बीटेक किया, राइट. तो वो हम्म। तो एक टीयर 2 कॉलेज में आता होगा.
टीयर टू लाइक जस्ट हमारे आईआईटीज एनआईटीज हैं और ट्रिपल आईटीज हैं varieties। गवर्नमेंट के, तो ओके। सेम टाइप में ट्रिपल आईटी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफिक है, कॉलेज हो गया। तो इट इज एट पार विथ एनआईटीज ये कह सकता हूँ मैं कि, बट नॉट लाइक द बेस्ट आईआईटीज तो नहीं है। तो सर आपका कॉलेज मतलब ट्रिपल आईटी कॉलेज है, तो वहां तो प्लेसमेंट हो जाते हैं, मतलब 10-12 लाख का एवरेज तो, हाँ जहां तक मुझे आइडिया है। तो आराम। सर आपका प्लेसमेंट हम्म। वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था? गेट का आपसे स्टार्टिंग में इंटरेस्ट था, मतलब गेट में कैसे? प्लेसमेंट में था यार, मेरा प्लेसमेंट में, मैं एक्चुअली किसी चीजों में ऐसे नहीं चलता हूँ कि आंख बंद करके गेट है तो गेट है, ऐसा नहीं होता। आप प्लान करो, यू इफ यू प्लान वेल दोनों ही साथ में हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग कुछ करने की जरूरत है। हाँ थोड़ा आपके पास 4 साल का टाइम फ्रेम है, आप 4 साल थोड़े गेट पढ़ रहे हो, बहुत है बहुत ना। बड़ा टाइम अब है। हाँ तो उस टाइम फ्रेम में आप अगर यूटिलाइज करोगे तो आप, जैसे मेरा प्लेसमेंट हुआ था, मैं डेल में प्लेस था बिफोर, मतलब कॉलेज पास आउट होने से पहले, थर्ड ईयर में ही मेरी इंटर्नशिप डेल में लगी हुई थी। इंटर्नशिप के बाद मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर भी आ गया था। तो मतलब आई वॉज प्लेस्ड ऑलरेडी, तो मुझे ऐसा नहीं था कि गेट होगा तो ही मैं एम्प्लॉयड रहूंगा। आई आई एम देयर कि मुझे एम्प्लॉयमेंट है मेरे पास, और फर्दर स्विच कर सकते हो आप वहां जाके भी। तो रादर देन कि आप दोनों पाथ पे चलो ना स्टार्टिंग में, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कोई अलग है। आप हाँ बहुत बेहतरीन कंपनीज में जाओगे ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में या गूगल में इंटरव्यू देने जाओगे, वहां वो आपसे पूछेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी पूछेंगे, आपसे पूछने वाले हैं। तो वो तो आपको गेट में भी है, गेट जितना अच्छा पढ़ लोगे वो हेल्प करेगा उसमें। सेम मेरे साथ हुआ था सर, कि मैं टीसीएस डिजिटल मैंने क्वालिफाई किया था। मैंने मतलब कुछ नहीं किया हम्म। एक्स्ट्रा, डीएसए मतलब इसी से पढ़ा, मतलब गेट के लिए। बस थोड़ा मैंने सिंटेक्स सीखा सी हम्म। प्लस प्लस का, और मेरी कोडिंग मतलब मीडियम लेवल की तब हो गई थी। तो उसका इंटरव्यू भी निकल गया, गेट हम्म। के सब्जेक्ट की नॉलेज तो काफी हेल्प करते हैं प्लेसमेंट में भी गेट के सब्जेक्ट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो अगर आप साथ में लेके चलोगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो सर आपने एडमिशन 2016 में लिया था आई थिंक, बीटेक बीटेक में। 2015 to 19। 19, ओके। तो सर आपने गेट की हाँ प्रिपरेशन कौन से ईयर से स्टार्ट कर दी थी? यार, मैं गेट एक्चुअली देखोगे तो आप, मैं साथ में करता था, जैसे होता है ना कि आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, तो व्हाई नॉट एट द सेम टाइम आप डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन कुछ देख लो, आइडिया लग जाएगा। तुम नॉट कि आप सीरियसली आप गेट ही कर रहे हो, रादर देन कि आपने पढ़ा हो सब्जेक्ट को, उस टाइम में आप उसका क्वेश्चंस बना ले रहे हो। तो वो एक फायदा करता है, वो आपको दो बेनिफिट देता है। एक तो कॉलेज एग्जाम्स में भी आपको थोड़ा फायदा होगा, आप जैसे डेट आपको पता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाया जाएगा, तो आप उसी टाइम में गेट के कुछ नोट्स अगर फ्री मिल रहे हैं तो वो पढ़ लो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लो। तो उससे क्या होगा, ये साथ में पैरेलली प्रिपरेशन हो गई। अब लास्ट में लास्ट 1 ईयर जो होता है, जैसे अगस्त हो गया, अब जैसे अगस्त चल रहा है अभी, अब 6 महीने बाद गेट का एग्जाम है, तो इस अगस्त से आप ध्यान दो, रिवीजन प्लस सारा नोट्स एक साथ कलेक्ट करके पढ़ना, टेस्ट सीरीज बनाना। तो उसकी एक पूरी, मतलब मैंने एक पाइपलाइन बना के रखी थी, कब हम टेस्ट सीरीज बनाएंगे, सब्जेक्ट टेस्ट कब देंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट कब देंगे, देन हम फाइनल टू टेस्ट कब देंगे। तो वो एक मैंने उसमें इवन लास्ट तक याद है, मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया था। बट मेरे शॉर्ट नोट्स बहुत छोटे नहीं होते, मैंने देखा है लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाते 1-2 पेज में खत्म कर देते एक सब्जेक्ट को, इतना सब्जेक्ट छोटा नहीं है वो। मैं 300 को 30-40 तक ला सकता हूँ, बट 300 को 3 पेज तक लाना बहुत मुश्किल हाँ होता है, ऐसा एग्जैक्ट। क्या कर सकते हैं उसमें। तो मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स आई थिंक 30-40 पेज के शॉर्ट नोट्स थे, वो 40 पेज का शॉर्ट नोट था, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा था वो। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉर्मली सिलेबस 400 पेजेस का होता है जो आपके नोट्स होते हैं। तो आई ट्रिकल डाउन टू 40 सो दैट मैं उसको क्विक रिवीजन कर सकूं। अब मैं 2 दिन में रिवाइज कर सकता था, अगर मैं 40 पेज के 10 सब्जेक्ट भी हैं तो 400 पेज होता है, 2 से 3 दिन में मैं रिवाइज कर सकता हूँ इंटायर सब्जेक्ट। और सारे तो 40 के होंगे भी नहीं, कुछ तो 4-5-6 पेज के भी होंगे वैसे। तो बेसिकली ऐसा है सर कि आप ऐसा बोल रहे हो कि जो भी जैसे फर्स्ट ईयर पे जाता है, जैसे किसी हम्म। सेमेस्टर में उसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है सब्जेक्ट, तो उसको हम्म। वही टाइम पे आप उसको फिनिश कर दो गेट लेवल पे भी, तो आपका कॉलेज का भी कवर हो जाएगा। दैट्स हाउ यू कॉलेज का स्टार्टेड। भी एग्जैक्टली, आप वही टाइम जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, व्हाई नॉट यू टेक द पेपर ऑफ पीवाईक्यू, गेट का ले लो, आप बना के देखो, हाँ ट्राई तो करो। एक बेसिक लेवल तो आप बना लोगे ना, बिल्डअप कर लोगे आप। अभी तो थर्ड ईयर में भी गेट एग्जाम होने अलाउ करने लगे हैं वो, तो आप थर्ड ईयर में भी देख के जज कर सकते हो कि यार क्या मिस हो रहा है। तो मैंने थर्ड ईयर में, मतलब हमारे टाइम में अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने उस टाइम में पेपर बनाता था, मैं जो उस साल पेपर आता था मैं उसको सॉल्व करता था अपने रूम। तो उस समय भी मुझे पता चलता मैं 50 मार्क्स ला पा रहा हूँ। अब मुझे वो 50 से 70 तक की जर्नी देखनी है, तो वो आपको हमेशा पहले तो यार, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, सब्जेक्ट पढ़ो और टेस्ट दो, क्योंकि पता चले पहले कहाँ हो, कितना लेवल जंप मारना है ये आपको पता चलना है। अगर ये पता नहीं है तो फिर आप अंधाधुंध तीर चला रहे हो, को पता नहीं है कि कहाँ तक पहुंचना है। तो दिस इज समथिंग आई ऑलवेज सजेस्ट टू एस्पिरेंट। बेसिकली ऐसा है कि मतलब जो लोग, मतलब ऐसा कुछ लोग मानते हैं ना कि यार गेट तो एकदम अलग ही बात है, मतलब मैंने देखा काफी लोगों को, नहीं यार गेट नहीं करना है यार, फंस जाएंगे, प्लेसमेंट नहीं लगेगा। मतलब काफी ये तो बहुत ही मतलब गलत चीज है। मैंने भी स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे टाइम पे कोविड था, तो मैंने मतलब 6 सेम से स्टार्ट किया था अच्छे से। तो
सिक्स सेम से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अच्छी कोचिंग लेके कर सकते हैं, मतलब अगर कोई भी करना चाहे तो। बट हाँ आपने मतलब जो एक बताया वो छोटी बहुत ही स्टोरी बेहतरीन है। स्ट्रेटजी है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मेरे भी सी एन टीओसी वाले सब्जेक्ट और सीडी वाले सब्जेक्ट काफी हेल्प किए थे कॉलेज में और अच्छा रिजल्ट भी आया था। तो ये जो आपने बताया एग्जैक्टली स्ट्रेटजी, तो जो मेरे फर्स्ट ईयर कॉलेज सेकंड में, ईयर में बढ़िया रहेगा। हाँ मेरे कॉलेज में यार एक स्टूडेंट था, वो थर्ड ईयर में वो गेट का कोचिंग ज्वाइन किया था, बट वो कोडिंग भी करता था। तो जब माइक्रोसॉफ्ट लोगों ने उसको कई बार बोला कि गेट पढ़ के क्या होगा, ये अलग ट्रैक है, इवन बोला उसे, लेकिन मैं उसका सीनियर था उस टाइम में, तो वो मुझसे बात करता था, तो मैंने बोला यार पढ़ो साथ में करो। तो ये, और जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, हमारे बच्चे से 18 बच्चे सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, एक ही का फाइनल हुआ, वो उस लड़के का हुआ। ठीक है, क्योंकि वो गेट के कोचिंग, उससे क्वेश्चन पूछा कंपाइलर के, थ्योरी ऑफ कंपटीशन के भी पूछा, कुछ उन्होंने डेटाबेस के अंदर ओएस का पूछा, बाकी लोग तो सिर्फ कोड में एक्सपर्ट हैं, ये दोनों में एक्सपर्ट। तो इट वर्कड अराउंड, तो थोड़ा होना चाहिए इसका, बड़ा बेसिक समझ रहे हो, डिजाइन समझ रहे हो, वो बात। और कोडिंग तो एट द एंड कर ही लेते हैं, मतलब आप कर ही लोगे कोडिंग, अगर आपको गेट के कोर सब्जेक्ट अच्छे हैं तो कोडिंग आप एट द एंड कर लोगे, 4-6 महीने 1 साल देके आराम से कोडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं इंसान। कोड कोड को मतलब आप प्रैक्टिस करते रहो, वो बनते जाएगा, लेकिन बनते हैं। डिजाइन कैसे करो? अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके सिस्टम में सिक्योरिटी देखना है, आपको आपको सिस्टम सिक्योर करना है, अगर आपको बार्क में ही बैठ के करना है, कैसे करोगे? आप कोड लिखोगे, लेकिन किस चीज पे? कई बार स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, बैश स्क्रिप्ट करना पड़ता है, कई बार चेक करना पड़ता है सिस्टम में कहाँ वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, सिस्टम कौन सा है, लिनक्स बेस्ड है, विंडोज बेस्ड है, सर्वर कौन सा है, उसके अंदर के पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर अगर मैं सडनली बोल दूं किसी को कि चेक करके बताओ कि इसमें अटैक हो रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है कि नहीं, तो आप कैसे करोगे? मतलब दिस इज द थिंग्स यू शुड नो, कि हम प्रोसेस का स्टेट देखेंगे, कौन सा प्रोसेस कितना नेटवर्क कंज्यूम कर रहा है, उसको किल कैसे करेंगे उसकी। तो वो सब चीजों के लिए आपको आई फील की एक बेसिक होना बहुत सही है। हाँ, मतलब कोर सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत ज्यादा हेल्प होता है। अभी भी मैं आईओसीएल में हूँ, तो मैं मेरी टीम जो है नेटवर्किंग है, तो वहां भी मतलब जो मैंने सीएन पढ़ा था ना, वो यूज हो रहा है। तो मतलब वो एग्जैक्टली, तो आगे यूजफुल होता ही है कोर सब्जेक्ट। वो बेसिक आपका वही है, अगर वो याद नहीं है तो कैसे बिल्डअप करोगे उसको? सो अगला जो क्वेश्चन है मेरा, कि गेट में अच्छी रैंक लाने के लिए क्या क्या चीजें मैटर करती हैं? पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए? पीवाईक्यूज कितने मैटर करते हैं? टेस्ट सीरीज कितना मैटर करती है? थोड़ा इसके बारे में। यार गेट के लिए मैं अपने स्ट्रेटेजी को जैसा मानता हूँ, मैं अपने स्ट्रेटेजी में मैं उसको बहुत बहुत मॉडिफाई करके भी लोगों को बताता हूँ, बहुत सिंपल उसको फॉलो करना है। आप पहले सिलेबस किसी एक रिसोर्स से कंप्लीट कीजिए, जो भी आपको सही लगता है, वीडियो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग लेके पढ़ रहे हैं, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट करो। पीवाईक्यू यार कम से कम 3-4 बार तो बना ही बनाओ, कम से कम, मतलब रटना नहीं है, बट हर बार आप जाओ तो उसको इंप्रूव करने के मल्टीपल मेथड्स देखो कि वो और किस तरीके से सॉल्व होता है। वो जो क्वेश्चन आपने एक तरीके से सॉल्व किया, वो अगली बार को लगेगा बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है दूसरे तरीके से, मल्टीपल सब्जेक्ट की वजह से। फिर आप टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी है कि फियर ऑफ न्यू क्वेश्चन आपके हटे, क्योंकि पीवाईक्यू तो तीसरी चौथी बार बनाओगे तो याद हो जाएंगे क्वेश्चंस, याद हो जाएंगे। बट टेस्ट सीरीज तो हमेशा नए क्वेश्चंस आएंगे। तो टेस्ट सीरीज देना चाहिए, टेस्ट सीरीज से आपको वो फियर, क्योंकि गेट में तो नए क्वेश्चंस आएंगे, ये तो पक्का है। तो अगर आपको आदत नहीं है नए क्वेश्चन झेलने की, तो आप पैनिक कर जाओगे। तो ये एक पार्ट होता है, और लास्ट में तो आपको लास्ट 2-3 महीने तो ट्राई करोगे बहुत पढ़ने का, 8-8 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 9 घंटे ऐसे खींचो लास्ट के मंथ्स में, और रेगुलरली करते रहो, वो हो जाएगा आपको टाइम टू टाइम। जैसे मेरा ऐसा था कि स्टार्टिंग फेज में सितंबर मंथ में मैं 2 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ता था, 2 से 3 दिन, अगर बड़ा सब्जेक्ट है तो 3 दिन, और इवनिंग में उसके टेस्ट बनाता था, सब्जेक्ट टेस्ट। तो वो एक रिवाइज, एक एक राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट हो गया, 20 दिन 25 दिन में एक राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट हो। अक्टूबर पीरियोडिक में ये थोड़ा रिवीजन, कम हो जाएगा। पीरियोडिक रिवीजन हाँ, करते तो थे आप? अक्टूबर में पीरियोडिक रिवीजन करना। और जैसे कई लोग क्या करते हैं कि एक पढ़ रहे हो तो दूसरा रिवाइज करते रहो, एक्चुअली मैं ये फॉलो नहीं करता था। मेरा फिलॉसफी ये है कि वन टाइम में कंप्लीट हो पूरा, क्योंकि भूलोगे तो ऑब्वियस है यार, एक ही बार पढ़ के कौन सा, और हाँ। दो ही पढ़ लिए साथ में तो कितना, दो याद रह जाएगा? नहीं रहेगा, वो दो भूलोगे, फिर दो नेक्स्ट जो आएगा। इससे बेटर है वन टाइम कंप्लीट करो, मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करो, पढ़ो एक बार, रिवीजन जितनी बार कर सकते हो कर लो, वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और वो क्लियर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लगती है ना, कि मतलब नोट्स खुद का बनाओ। हाँ मतलब एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स तो खुद का होने चाहिए। हाँ, मतलब क्या होता है ना, काफी हाँ लोग नोट्स दूसरे की पढ़ते हैं, दोबारा जब रिवीजन करने जाते हैं समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। पहली बार तो समझ लिए हाँ। वीडियो लेक्चर से, जैसे आजकल वीडियो लेक्चर्स में टीचर्स लोग पीडीएफ भी दे देते हैं लेक्चर नोट्स की, तो लोग क्या करते हैं, हम्म। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, रख लेते हैं। बट तुमने वीडियो देखा उस टाइम पे समझ में आ गया। क्या पता आगे तुम्हें नहीं समझ में आया कि सर ने क्या लिखा था, तो अपनी लैंग्वेज मतलब समझ में उसका एक आती है। दूसरा हाँ, उसका एक दूसरा तरीका है कि जब आप पढ़ रहे हो ना, तो उस नोट्स को सामने रखो, और जो पॉइंट उसने लिखवाया है, या फिर वो वीडियो देखने के बाद वो नोट्स पढ़ो, और जहां जहां लगे कि ये पार्ट मुझे नहीं समझ में, अपनी मेहनत रिड्यूस करने का तरीका है, जो लगे कि ये वाला चीज फंस रहा है, तो उसको अपने, उस समय तो पढ़े हो आप, समझ में आ रहा है, उस समय अपने शब्दों में वहीं पे लिख लो, वर्ड्स यस, में उस यस। पॉइंट पे PDF। तो उससे क्या होता है, आपका एफर्ट भी बच गया, और वो नोट्स है आपका, ठीक है, अब वो काम कर सकता है, बिकॉज आपने ऐड ऑन कर दिया, अपने हिसाब से वैल्यू एडिशन कर दिया।
एट द ऐसा एंड आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, जैसा चाहो उसको शॉर्ट खुद से बनाओ, तो वो आपको काम करेगा ऐसा। सर तो आप अभी पार्क में साइंटिस्ट हैं, राइट? सर आपने हाँ, आईएससी भी ज्वाइन किया था आई थिंक। आईएससी ज्वाइन नहीं किया था, छोड़ दिया था, मतलब साथ में हो गया था, बार्क और आईएससी में एमटेक दोनों का साथ में ऑफर था। तो आप तो एट आईएससी दैट गए ही नहीं? नहीं, गया ही नहीं मैं। ओके। तो ज्वाइन ऑफर लेटर तक था साथ में, बाकी उसके बाद दर्शन नहीं हो पाया इसी में क्लासेस के। सरकारी तो नौकरी लग गई, साइंटिस्ट बन गए तो ठीक है, अब नहीं जाना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, मेरा एक्चुअली काफी कॉन्फ्लिक्ट चला था दिमाग में, एक महीने डेढ़ महीने में सोच रहा था कि क्या करना है, किधर जाना है। बट अगेन वो जो डिसीजन, डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं कि क्या करना है आपको आगे लेने में। तो सर बार्क में अभी हो आप, चलो तो आईएससी के बारे में तो बात नहीं कर सकते, कैसी लाइफ स्टाइल थी। अब हम बार्क बार्क के बारे में बात कर सकते हैं। कोई बंदा अगर अभी बार्क के बारे में जानना चाहता है, लाइफ स्टाइल के बारे में, क्या कितना हम्म। हेक्टिक है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, मतलब क्या ग्रोथ है यहाँ पे, तो थोड़ा आप उसके बारे में एक ब्रीफ में हमें बताएं। यार देखो, ग्रोथ जहां तक बात है, तो आप ज्वाइन करते हो साइंटिफिक ऑफिसर सी के पोजीशन पे, ठीक है, तो फर्स्ट पोस्ट आपकी होती है गैजेटेड ऑफिसर हो, लेवल 10 मैट्रिक्स जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ प्रोग्रेशन कैसे होता है, आपके टाइम बाउंड है, कितने दिन बाद आपके इंटरव्यूज होंगे, इंटरव्यू आप क्वालिफाई करते हो तो नेक्स्ट प्रमोशन मिलता है। दिस विल गो, जैसे डी सी पे ज्वाइन किए, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, ऐसे करके बढ़ते रहते हैं। तो प्रोग्रेशन तो ये है आपका कैरियर ग्रोथ में। उसके हिसाब से आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है, जिस पोजीशन पे हो, जिस लेवल पे हो, उसके लेवल के हिसाब से गवर्नमेंट ने डिफाइंड सैलरी बोली वो आपको मिलेगी। ये है सैलरी स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रेशन। बाकी वर्क डिपेंड करता है आप कौन से डिवीजन में हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे डिवीजन हैं। तो कुछ लोग जैसे मान लो कि मैं कंप्यूटर डिवीजन में हूँ, तो मुझे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम चीजें रहेंगी, सर्विसेज रहेंगी, कुछ प्रोडक्ट बनाना, कुछ सॉफ्टवेयर बनाना रहेगा। तो कंप्यूटर साइंस के पीपल जनरली काम तो कंप्यूटर साइंस का ही करते हैं, बट हो सकता है वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकता है अगर वो किसी दूसरे डिवीजन में, अगर आप बार्क के साइड पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे, मतलब 100 के करीब आसपास आपको डिविजन्स मिलेंगे। तो अगर सोचो आपका पोस्टिंग जो हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स डिवीजन में हो गया, तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे उनके जो सिमुलेशन है उनके कोड लिखने के काम आपके हो रहेंगे, उनको सिमुलेशन को चलाने के, इस टाइप के वर्क रहते हैं। तो वर्क भी डिपेंड डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग किस लोकेशन में आपके कहाँ पे हुई है, तो उसके हिसाब से वर्क डिफाइन होता है। बाकी नॉर्मल जो वर्क लाइफ होती है वो 8.5 आवर्स की होती है डेली, आप जाते हो, वर्क करते हो और आते हो, दिस इज द नॉर्मल वर्क लाइफ स्टाइल। सैटरडे संडे आप फ्री रहते हो, तो आपको मन है तो आप सैटरडे संडे भी काम करो, दिस डिपेंड अपॉन यू, ऐसा रहता है। अच्छा, सैटरडे संडे का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता होगा फिर अगर आप काम करते हो तो? नहीं 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 नहीं, वो आपकी, आप भारत सरकार के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो आपके अच्छा ऊपर। अच्छा अच्छा, समाज सेवा। तो ओके। तो सर लाइफ हाँ। ऐसी मतलब हैक्टिक तो नहीं, जैसे जैसे ऐसा है ना कि बार्क मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ऐसा है, मतलब रिसर्च सेंटर नाम के सुन के ही मतलब बच्चे लोग ज्वाइन ही नहीं करते। मेरे मन में सेम डाउट था, अरे यार रिसर्च सेंटर है, बहुत सारा काम होगा, साइंटिस्ट के बीच में काम करना पड़ेगा, लैब में दिन भर रहना पड़ेगा, ऐसा मतलब माइंड में था। तो ऐसा कुछ है क्या उधर? नहीं, ऐसा ये तो रिसर्च है, मानता हूँ कि रिसर्च वर्क होता है या फिर जैसे, तो रिसर्च वर्क का ये नहीं मतलब होता है कि आप कंटिन्यूअस बैठे हुए हो, है ना। जैसे पीएचडी वगैरह में कई बार क्या होता है, जैसे आईएससी वगैरह में लंबा एक टारगेट है। अब देखो, अब यहाँ एम्प्लॉय हो, आपको 5 साल नहीं है आपके पास, है अभी 60 ईयर्स तक आप यहाँ काम करने वाले हो, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन, और सिर्फ एक ही काम, तो केवल रिसर्च नहीं रहेगा, आप कुछ रिसर्च कर लिए तो उसको फिर डेवलप करके डिप्लॉय करके भी यूजेबिलिटी लायक तो बनाना पड़ेगा ना। तो हर जगह रिसर्च नहीं हो सकता, कुछ जगह डेवलपमेंट भी होता है। जैसे मान लो मैं आपको ईमेल सर्वर बना के दे रहा हूँ, या मैं आपको बीआरसी का नेटवर्क सिक्योर करना चाह रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ सिस्टम डिप्लॉय करने पड़ेगा ना, इंट्रोजन डिटेक्शन से रिलेटेड, मालवेयर आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो एक डेवलपमेंट होगा। वहां पे स्टडीज पार्ट कम है और डेवलपमेंट ज्यादा है, तो इस टाइप से होता है उसमें। तो रादर देन, मतलब, और रिसर्च भी ऐसा नहीं है कि आप, मतलब, एकदम आपको एकदम ड्रेन हो जाओगे, आप ब्रेक लो। रिसर्च में तो सबसे ज्यादा ब्रेक की जरूरत होती है। आप एक आइडियाज पे काम किए, लगा कि अब नहीं कर रहा है, नेक्स्ट डे आप कुछ और ट्राई करोगे, 3 4 दिन काम के किसी आइडिया पे, फिर फेल हुआ, नेक्स्ट और ट्राई करोगे। तो इस टाइप से चलता है। इट विल बी नॉट लाइक कि अब सुबह गए तो अब 2 दिन तक तो आप लैब में पड़े हुए हो कि अब तो वही नहीं वाला कर थॉट पाएंगे। मेरे माइंड में है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को, है ना। तो सर आपने डेल में परमानेंट जॉब की थी या इंटर्नशिप ही की थी? इंटर्न किया, क्योंकि डेल की जॉब तो कॉलेज के बाद ही शुरू होगी, 2019 के बाद ऑफर था तो लेने का। तो आई, उसके बाद तो यहाँ आ गया, तो वहाँ की जॉब मैंने रिजाइन कर दी पर्टिकुलरली। तो सर आपने इसरो भी क्रैक किया है, डीआरडीओ भी क्रैक किया है, बार्क भी क्रैक किया, मतलब ऑलमोस्ट जो दो तीन ऑर्गेनाइजेशन है ये, मतलब इनके जो इंटरव्यू होते हैं टॉप लेवल पे होते हैं, क्योंकि बार्क का मैंने भी दे रखा है, तो मुझे मतलब हम्म। लेवल पता है उसका। और मैं डिस्क्वालीफाई भी हूँ उसमें, तो मतलब उनके उनका लेवल तो पता है। तो सर अगर इन पीएसयू और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू को अगर क्लियर करना है,
व्हाट थिंग मैटर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इनमें और कैसे तैयारी करें इनकी? ये तो हमें अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। हमारा अप्रोच होता है क्वेश्चन देखा, फटाफट सॉल्व किया, खत्म। तो वो जो सॉल्विंग अप्रोच है ना, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, है ना, आप उसको समझ पाए हो क्या? मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मैं आपको क्यों, अब मैं आपसे पूछ दूं कि भाई ट्यूरिंग मशीन है क्यों, अब तो बना लेते हो क्वेश्चन आप कि ये कौन सा लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है कौन सा नहीं करता है, बट ये है क्यों, मतलब रीजन क्या है? तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। अब आपने बोला कि डीएमए क्वेश्चन आते हैं, आपने डीएमए बना दिया, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का क्वेश्चन बना दिया, बट डीएमए आया ही क्यों पिक्चर में? इससे पहले इंटरप्ट मोड था, प्रोग्राम कंट्रोल मोड था, आप ये 3 स्टेज तक पार करके पहुंचे कैसे? और डीएमए ऐसे ने क्या ऐसा जादू कर दिया कि आप हर जगह डीएमए लगा रहे हो, है ना? तो ये, या फिर पाइपलाइनिंग आई तो आई क्यों? एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल होता, आपने उसके रीजन पे ध्यान नहीं दिया, आपने बस उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर, पाइपलाइन क्वेश्चन है, आपने सीधे फॉर्मूला लगाया, आंसर आया, गेट में आप क्वालिफाई कर गए। बट इफ समवन आस्क यू कि है क्यों पाइपलाइनिंग, या अगर पाइपलाइनिंग में यहाँ हैजार्ड है, तो हैजार्ड को इंटीमेट करने के आपके जो तरीके पहले से अवेलेबल है, क्या उनको अभी कोई बेटर तरीके में बदला जा सकता है? अगर आपसे मैं पूछ दूं कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को आप बना के दिखाओ किसी दूसरे तरीके से, आप कैसे? मैं, है नहीं आपके पास टाइम, नहीं पता है जॉब कम कंप्लीट होगा, लेकिन आप सोचो कि कैसे कुछ और तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हो। ये डिजाइन क्वेश्चंस होते हैं। सो व्हेनेवर डिजाइन क्वेश्चन कम्स, आपके अपने एप्लीकेशन और थॉट प्रोसेस बहुत जरूरत होते हैं, और वो आते हैं अपने कितने अच्छे से बेसिक्स पढ़ा है ना? प्रोसेस का मान लो आपको टाइम नहीं पता है, बट वो ग्रोइंग टाइम तो पता है कितना जल्दी वो ग्रो कर रहा है। मतलब प्रोसेस जो है अभी 1 सेकंड चला, 2 सेकंड चला, 4 सेकंड चला, 5 सेकंड चला, तो 5 सेकंड के बाद हमें लगा कि ये बड़ा प्रोसेस है, हमने डिसाइड किया एक नंबर की 5 सेकंड बाद लंबा प्रोसेस है, तो वी शुड गो डाउन, इसको थोड़ा कम प्रायोरिटी देते हैं। यही काम करके उन्होंने बना दिया मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, कि अब जैसे ही आप ऊपर ज्यादा, वो 1 सेकंड में नहीं हुआ तो नीचे के क्यू में डाल दो, फिर ऐसे मल्टी लेवल में आ जाओ। तो इट इज इवॉल्व, इवॉल्व हुआ। एसजेएफ था, एसजेएफ को नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मल्टी लेवल फीडबैक। ये आपको एक प्रोसेस नहीं समझ में आएगा तो स्पेशली बीआरसी में थोड़ी दिक्कत ज्यादा होती है, क्योंकि दे ट्राई टू, वो बेसिक्स ही पूछते हैं, बट बेसिक्स वो डिग पूछते हैं। डाउन आपके अंदर। हाँ, वो कुछ नया नहीं पूछते आपसे कि जो आप नहीं जानते हो, बट वही है कि वो थोड़ा बेसिक्स के आसपास जाने की कोशिश करते हैं, और अगर जो सरफेस लेवल पे क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं उनको दिक्कत होती है। बाकी डीआरडीओ का इंटरव्यू मिड में मानता हूँ मैं, इसरो टाइप का ही, और डीआरडीओ का इंटरव्यू थोड़ा इतना लंबा नहीं चलता हो, है ना? इसरो का इंटरव्यू मेरे को लगता है कि मुझे 15 मिनट 20 मिनट के आसपास चला था। वहाँ मोस्टली क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं, जैसे फायरवॉल क्या है, कितने टाइप के फायरवॉल, आपने फटाक से आंसर किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। रैपिड थोड़ा फायर। वो रैपिड फायर मोड में रहता है कि जल्दी क्वेश्चन और आंसर चलते रहते। जैसे मेरे से पूछा गया था कि माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का डिफरेंस बताओ। तो अगर वो बार्क में पूछते तो मैं एक्सपेक्ट करता कि बहुत डीप में जाएंगे, बहुत। है ना? बट उनको सिर्फ, मतलब मैं जो आंसर दिया उनसे वो सेटिस्फाइड थे कि यार माइक्रो प्रोसेसर में और माइक्रो कंट्रोलर में पहले तो आईओ का डिफरेंस होता है, और माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर टाइप का हो गया ना, पूरी सारी सिस्टम एड्रेस वगैरह सब कुछ एक जगह पे आ गए, उसको सारा काम कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर तो सिर्फ एक प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ये कंपोनेंट हो सकता है कंट्रोलर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है भी, देवर हैप्पी, बट आई थिंक इन बीआरसी इफ दे विल आस्क दिस क्वेश्चन दे विल गो डाउन द लाइन ऑन दिस। सो सर, तो बार्क और इसरो और डीआरडीओ में सबसे डिफिकल्ट आप बार्क को बता रहे हो नंबर वन पे? हाँ, बार्क में थोड़ा मतलब अगर आप देखो, फायदा भी बार्क में ही है, दोनों है, प्रॉस कॉन्स बार्क के वही हैं। बार्क इंटरव्यू में एक तो बेनिफिट भी आपको मिलेगा और घाटा भी हो सकता है। बेनिफिट ये है कि टाइम है आपके पास, तो आप सोच के भी बता सकते हो, और आप कोशिश करोगे वो हिंट पकड़ के बहुत ज्यादा, तो मतलब अगर आपके अंदर है तो वो निकल जाएगा वहां पे। बट इसरो में कई बार क्या होता है, उस इंस्टेंट पे शायद हम वो चीज भूल गए, तो उतनी हिंट नहीं मिलेगी, हो सकता है हम वो गलत कर दें। तो एट दिस मोमेंट आई फील कि एक अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों बात भी है इसमें। तो जिसके पास नॉलेज है उसके लिए बहुत अच्छा है कि चलो टाइम है, बहुत जिसने अच्छा है। मतलब कॉन्सेप्ट समझ वगैरह के किए हैं तो हाँ, मैं जिसके तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उनके लिए बहुत बेटर है वो। मैं तो एकदम से स्टक हो गया था क्योंकि मेरा पहला ऑफलाइन इंटरव्यू था अपने लाइफ का। तो मैं ओके। तो मतलब ऐसे उम्मीद कर रहा था कि कुछ कठिन पूछेंगे, तो मेरे से क्वेश्चन पूछा सर ने कि फाइंड हम्म। मैक्सिमम एंड फाइंड सेकंड मैक्सिमम हम्म। इन द एरे। मैंने बता तो दिया, बट मैंने उसमें इंट हम्म। मैक्स यूज कर लिया था, प्रोग्रामिंग में यूज करते ना इंट मैक्स इंट मिन। हम्म। तो मुझसे हम्म। पूछे बताओ ये किस लाइब्रेरी में होगा, तो मैंने बताया हम्म। सर हैज इंक्लूड आयोड स्ट्रीम ये सब पढ़ा है मैंने, मुझे क्या पता, इतने डेप्थ में तो पढ़ा नहीं था मैं उस टाइम पे, केवल गेट निकाल के चला गया था। तो थोड़ा सा लिमिट्स मतलब डॉट एच शायद होता है ना, शायद, आई थिंक, आई डोंट नो, पूरा तो याद नहीं है मुझे भी। वो लिमिट्स मैथ करके भी डॉट कुछ। एच कुछ होता है, एक फाइल होता है उसमें होता है हाँ शायद। हाँ हाँ हाँ, मैथ डॉट या लिमिट्स करके कुछ तो होता है, मुझे भी अभी याद नहीं है, मैं सी और सी प्लस प्लस से काफी दूर हो चुका हूँ कुछ दिनों में तो। तो मतलब ऐसा लग रहा था ना कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, लेकिन मतलब उतना बेसिक हम पढ़े नहीं रहते हैं तो फंस जाते हैं। नहीं, क्योंकि अब सोचो आप अपने इंटमैक्स लिया, मतलब कभी तो आपने यूज किया होगा इंटमैक्स। यूज अब किया इंटमैक्स कर रहे होगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस लाइब्रेरी का पार्ट है ये। फिर में वही एग्जैक्टली, तो ये उतना तो बेसिक, उतना अभी हम यहाँ पे सोचते ही वो नहीं लोग है। बोलेंगे,
हाँ, तो वो आपको क्यों का आंसर तो पता होना चाहिए कि आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। दूसरा चीज जो है वो ये है कहाँ पे, आप ऐसे ही थोड़े इंक्लूड कर दोगे कुछ भी। तो ये था पीएसयूज की मतलब क्रैक करने की स्ट्रेटजी की आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन, तो सोचना है, थोड़ा साइंटिस्ट की तरह, थोड़ा सा साइंटिस्ट बनोगे तो वो सोचना है। हाँ, और मतलब थोड़ा सोचो, क्वेश्चन की इज्जत थोड़ी सी करनी होती है ना, एक हम लोग बोलते हैं थोड़ी क्वेश्चन की रेस्पेक्ट कर लेते हैं कि करना क्या चाह रहा है। अब आरटीटी है तो राउंड ट्रिप टाइम नेटवर्किंग में होता है, तो या फिर प्रोपगेशन डिले होता है, ट्रांसमिशन डिले होता है। ट्रांसमिशन डिले इंट्रोड्यूस क्यों हो रहा है, मतलब इफ आई लास्ट सिंपल क्वेश्चन, ट्रांसमिशन डिले क्यों हो रहा है? मतलब यार पैकेट्स पड़े हुए हैं, वो चले जाए निकल जाए, तो क्यों हो रहा है? सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व ना, वो प्रोग्राम कॉल करके एक एक डेटा को पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर पैकेट को फॉर्म को फिजिकल लेयर में इनकोड करके भेजना, इसके बीच जो डिले है वो हम ट्रांसमिशन के लिए बात कर। तो दिस इज द थिंग कि अब ये आया तो आया किस चीज की वजह से, तो वो आप बताते हो तो उनको पता होता है कि हाँ डीबग भी होगा तो कर सकता है ये नेटवर्किंग में कुछ आके, और वो जरूरत भी वैसी पड़ेगी यहाँ पे। तो सर आपसे मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस कुछ याद है बाहर में जो पूछे गए हो आपसे? मुझसे यार कुछ तो सेमाफोर्स पे क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा सबसे पहला ही क्वेश्चन जो था वो जीपीयू पे था, क्योंकि मैंने शायद जीपीयू बोल दिया था। कुछ एक प्रोसेस में स्टार्टिंग में ही मैंने जीपीयू का नाम लिया, और जीपीयू कभी भी हम लोग अपने सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं। तो देवर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मुझे क्या पता है जीपीयू में। तो ग्राफिक प्रोसेसिंग उन्होंने यूनिट। थोड़ा डीप डाउन किया उस पे। जैसे कि जीपीयू क्या होता है, कैसे काम करते हैं, आप कैसे फास्ट करता है चीज़ों को। फिर आप बोल रहे हो किसका पावर रेटिंग क्या होता है, सीपीयू ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, जीपीयू पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, सीपीयू क्यों नहीं इतना फास्ट है जितना जीपीयू है ना? तो क्या हम पूरा कंप्यूटर ही जीपीयू पे चला सकते हैं क्या? तो इस टाइप की चीजें जो है ना, वो मैंने बहुत तरह से आंसर किया था। शायद लास्ट एक क्वेश्चन आता पावर रेटिंग, मुझे क्लियर नहीं था, बट मैंने अपना इंट्यूशन उनको बताया कि सर जहां तक मैं पहले उनको बोल दिया, आप पहले क्लियर बता दो कि मुझे नहीं पता। मैंने उनको बताया था पावर रेटिंग मुझे नहीं पता है सर, कि क्या होता है कितना है, बट मैं गेस कर सकता हूँ कि गेम खेलते टाइम में हीटिंग ज्यादा होती है जीपीयू से। तो दैट इज अ थिंग वी हैव सीन। तो हीटिंग हो रही है, मतलब आई स्क्वायर करंट ज्यादा ले रहा है, पावर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। बट पर कोर पावर में देखेंगे तो जीपीयू कम लेता है, बट ओवरऑल आपको दिखेगा, तो वो एक फैक्टर आपको उनको क्लियरली बताओगे तो ऐसा बेटर रहेगा चीज। तो सर जैसे कुछ कोई बार का इंटरव्यू देने जाता है तो वहां पे एक सब्जेक्ट में लिखवाते हैं ना, 5 सब्जेक्ट ना शायद। अभी हाँ ट्रेंड, हाँ ट्रेंड कि वही है ना, सब्जेक्ट्स मैंने लिखो। भी लिखे थे, तो आपने सब्जेक्ट मतलब रैंडम लिखे थे, आप तैयार करके गए थे पहले से? नहीं, मतलब मेरे फेवरेट, मैं डिजाइन सब्जेक्ट ज्यादा पसंद करता हूँ हमेशा से, मतलब जब से मैं बीटेक कर रहा हूँ मुझे डिजाइन सब्जेक्ट ही पसंद आते हैं। जैसे जनरली लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बहुत पढ़ते हैं, तो लोग बहुत लोग वो लिखते हैं, मुझे उनसे वैसा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं वो नहीं लिख सकता, बट मुझे जैसे ओएस सीओ है, जैसे मेरा पहला सब्जेक्ट ही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर था, तो उन्होंने वो पॉइंट आउट किया कि यार ये सब्जेक्ट तो कोई नहीं लिखता है, तुमने पहला ही सीओ लिख दिया। मतलब ये लोग बहुत लोग अवॉइड करते हैं, हम बोले सर अब मुझे यही पसंद आता है, तो सी ओ ए ओ एस डीबीएमएस डेटा स्ट्रक्चर सी, ये सब सब्जेक्ट्स मैंने लिखे थे जनरली, इन सीक्वेंस में लिखा था, क्योंकि मुझे डिजाइन में आंसर करने में ज्यादा मजा आता है, रादर देन कि वो थोड़ा फील होता है, ऐसे कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है वो थोड़ा ऐसा। उसका थोड़ा मैच भी हो गया ना एक तरह से कि मतलब रिसर्च पे आप जाओगे तो थोड़ा उधर मतलब थोड़ा सा तो है, इंक्लूडेड है वो चीज। हाँ, मतलब जैसे कि आप प्रोपोजिशनल लॉजिक बताते हो या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बताते हो, तो क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बारे में बताओगे, ग्राफ थ्योरी बताओगे। बट अगर वो मुझे प्रॉब्लम देंगे तो रियल लाइफ प्रॉब्लम देंगे ना, कि पीसी में ये हो गया, डेडलॉक हो गया, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो वो प्रॉब्लम मुझे ज्यादा थोड़े रियलिस्टिक अपने लिए लगते हैं, ये मेरी थोड़ी सी प्रेजुडिस है इसमें। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया सर के साथ, और गेट से लेके सर ने अपनी जर्नी बताई पीएसयू तक, सर ने डेल में भी मतलब सर अच्छी जगह से ही है, कॉलेज भी उनका सही है। सर ने डेल में इंटर्नशिप भी की, उसके बाद गेट भी निकाला, इसरो भी निकाला, उसके बाद अभी साइंटिस्ट भी है। तो मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, खासकर कि मैं सर का इंटरव्यू ले रहा हूँ। और अरे यार। और मतलब साइंटिस्ट मार्क में सर है, तो थैंक यू सर फॉर कमिंग।